हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो हमारा कंटिन्यू है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको सिखाऊंगा, फिर हम एक्टिविटी पे चलेंगे, फिर हमारा चैप्टर पूरा होगा। तो ध्यान से देखो, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ओके, फिर ये फॉर्मूला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो इसको समझने से पहले, डेफिनेशन समझे उससे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से देखो कि एग्जाम्पल ये है कि आप हर रोज लंच के अंदर 4 रोटी खाना खाते हो। ओके, आप लंच के अंदर आपको 4 रोटी चाहिए, थोड़ा आपको दाल भी चाहिए, थोड़ा राइस भी चाहिए और 4 रोटी, और पर्टिकुलर कोई एक वेजिटेबल का जो शाक होता है वो आपको, आपकी रिक्वायरमेंट है, इतनी आपने खाने की रिक्वायरमेंट है। 4 रोटी, थोड़ा सा दाल चावल और पर्टिकुलर कोई भी एक आपको शाक मिल जाता है, तो इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर उतना ही आपको मिल जाता है, ओके, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना खाना खाने की आपको ज़रूरत है उतना ही आपको मिल जाता है, तो आप सैचुरेटेड हो जाओगे। इसका मतलब क्या होगा कि आपको 4 रोटी की रिक्वायरमेंट है और 4 रोटी आपको मिल गई, तो आप क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए। लेकिन रिक्वायरमेंट 4 रोटी की है और आपको सिर्फ 2 ही रोटी मिल रहा है, यानी आप अनसैचुरेटेड हो, राइट। आपको ज़रूरत थी 4 रोटी की लेकिन आपको 2 ही मिल रही है, तो आप क्या हो जाओगे, अनसैचुरेटेड हो जाओगे। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क क्या है कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। ध्यान से देखना, यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए इसको निकाल रहा हूँ। ओके, तो ध्यान से देखना, मेरे पास एक ग्लास है, इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया, कितना, 100 ml 100 ml मैंने वाटर ले लिया है, राइट। ओके, और पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर जो होता है वही है। मान लो कि हमारा टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, राइट। एक बीकर लिया मैंने, जिसके अंदर मैंने 100 ml वाटर ले लिया। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। देखो यहाँ पे लिखा है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन एक बार बीच में रीड कर लेते हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हमने टेम्परेचर कितना ले लिया है, 25 डिग्री सेल्सियस। अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। ओके, मान लो कि इस वाटर के अंदर, अच्छा यहाँ पे वाटर लिया है मैंने, ओके, और इसके अंदर मैंने सॉल्यूट डाल दिया है, कितना, 10 ग्राम मान लो कि सॉल्ट डाल दिया है, कितना, 10 ग्राम सॉल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा और ऐड करता जाऊंगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा और ऐड करता जाऊंगा, डिसॉल्व हो जाएगा। मान लो कि इसकी कैपेसिटी है वो 30 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है। पहले मैंने कितना डाला, 10 ग्राम डाला, तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। फिर मैंने और 10 डाला, पहले 10 डाला था, फिर वापस 10 ग्राम डाला, कितना हुआ, 20, तो भी डिसॉल्व हो जाएगा। फिर मैंने और 10 ग्राम ऐड किया, तो कितना हो गया, 30, यानी वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब मैं और 10 ऐड कर रहा हूं मान लो, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी 30 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व करने की थी। तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि आपको 4 रोटी की आपको रिक्वायरमेंट है, पहले आपने एक खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, फिर चौथा खाया। जैसे ही चौथा रोटी आपने खाया, अब आपके सामने 5वां रोटी आ रहा है, आप ना बोल देते हो कि नहीं, यानी आप अब अंदर जगह ही नहीं है पेट में। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई जगह नहीं बनेगी, यानी अब सॉल्यूट कितना भी डालोगे आप, वो डिसॉल्व नहीं होगा। यानी क्या हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया। तो यहाँ पे लिखा है ना कि सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच, ओके, एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल, कि जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 30 ग्राम
सॉल्ट को डिसॉल्व करा सकता है, तो उतना हमने डाल दिया, राइट, 30 ग्राम हमने डाल दिया। अब उससे ज्यादा अगर हम नमक डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो बॉटम पे चला जाएगा और ऐसे ही रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अपनी कैपेसिटी जितना ही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको 4 रोटी की भूख है, आप 4 रोटी ही खाओगे, फिर 5वीं रोटी आपके सामने आएगी तो आप मना कर दोगे, यानी आप 4 रोटी खा के क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्यूट जो है वो 30 ग्राम मैंने कैपेसिटी बताया था फॉर एग्जाम्पल के लिए। कोई भी सॉल्यूशन की अलग अलग कैपेसिटी होगी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, राइट। तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे, ध्यान से देखना। तो 30 ग्राम की कैपेसिटी है, अब मैं इसमें 10 ग्राम मैंने सॉल्ट ऐड किया तो वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, ओके। अब मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 4 रोटी की भूख है आपको और 2 ही रोटी आपको मिल रही है, आप 2 रोटी खा के खड़े हो गए, यानी आपका पेट नहीं भरा है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम का उसका कैपेसिटी था, 30 ग्राम का कैपेसिटी था, हमने कितना डिसॉल्व करवाया, ओनली 10 ग्राम। तो अभी भी 20 ग्राम का कैपेसिटी है लेकिन हमने नहीं डाला है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, यानी कैपेसिटी से कम। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। सैचुरेशन लेवल क्या था, 30 ग्राम। क्या आप 30 ग्राम तक सॉल्ट डालते तो डिसॉल्व हो जाता, लेकिन आपने सॉल्यूट कैसा रखा है, लेस रखा है, कम रखा है, किससे, सैचुरेशन लेवल से। सैचुरेशन लेवल कितना था, 30 ग्राम, आपने कितना डाला है अंदर, 10 ग्राम, यानी वो अपने सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंचा है। मतलब आपकी भूख कितनी रोटी की थी, 4 रोटी तक आप आसानी से खा सकते हो, लेकिन आपको 2 ही रोटी मिल रहा है, यानी आप अनसैचुरेटेड हो। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ओके। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क क्या है, सैचुरेटेड क्या है कि कितनी कैपेसिटी तक सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उतनी कैपेसिटी तक हो जाएगा डिसॉल्व, फिर उसके बाद आप कितना भी सॉल्यूट डालते जाओगे, नमक डालते जाओगे, शुगर डालते जाओगे, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो बॉटम पे जाके बैठ जाएगा, राइट। तो पर्टिकुलर हर एक सॉल्यूशन का एक कैपेसिटी होता है, जितना कैपेसिटी है उतना आप डिसॉल्व करवाओगे तो हो जाएगा, उसके बाद डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे कि भाई कैपेसिटी 30 ग्राम सॉल्यूट का है डिसॉल्व होने का, लेकिन आप 10 ग्राम डाल रहे हो, सॉल्यूट कम ले रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल से आप सॉल्यूट कम ले रहे हो, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। दोनों की डेफिनेशन 100% तैयार करनी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखना, जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, ओके। तो मैं आपको ये भी एग्जांपल से समझाऊं, यहां से ये निकाल देता हूं मैं, ध्यान से देखो। पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो ध्यान से देखना, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर वाटर है, ओके, प्लस मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट। तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। कोई भी लिक्विड क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट के एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, अल्कोहल, वाटर, ओके। और सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, जो स्मॉल अमाउंट में होता है। हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार वीडियो जरूर देख ले। ध्यान से देखना, क्या सीख रहे हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। आपने वाटर के साथ ऐड क्या किया, सॉल्ट, तो आपके पास क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की अमाउंट कितनी है, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ओके। कि आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया है, कितना डाला है वो अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वाटर के अंदर आप सॉल्ट डाल दो तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, वाटर के अंदर आप शुगर डाल दो तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके।
वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। तो ध्यान से देखना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना आपने इस पानी के अंदर नमक डाला है, ओके, वो उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितनी अमाउंट में आपने सॉल्यूट डाला है, राइट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी सॉल्ट, सुगर, ओके, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट आपने कितना डाला है, तो सॉल्ट की जो अमाउंट है, सॉल्यूट की जो अमाउंट है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आप क्या याद रखोगे, बस इतना ही याद रखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितनी अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ओके, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके दो फॉर्मूला है, जरा फॉर्मूला भी एक बार आप ध्यान से देख लो। मास परसेंटेज of a solution is equal to mass of solute upon mass of solution multiply 100। देखो यहाँ पे मास परसेंटेज है, ओके, सॉल्यूशन का क्या है, मास परसेंटेज, ओके, और यहाँ पर है वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। तो फॉर्मूला एक ही है, आप ध्यान से देख लो, देखो यहाँ पर भी मास ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर भी मास ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। अब आप सोचो कि सब फॉर्मूला तो एक ही है, तो ये दो वर्ड में क्या डिफरेंट है, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो जब मैं आपको सम करवाऊंगा तब इसका आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने की दो मेथड है, ध्यान से देखना, मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दो मेथड है, एक तो बाय मास एंड बाय वॉल्यूम। अच्छा, दोनों के फॉर्मूला सेम ही है, मास परसेंटेज में भी आप मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, इसमें भी आप यही, तो फॉर्मूला दोनों एक ही है, लेकिन फर्क क्या है वो हम दो सम करेंगे इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और उसकी दो मेथड। थैंक यू।